तो लास्ट क्लास में हमने एल्डिहाइड का प्रिपरेशन स्टार्ट किया था ना, एल्डिहाइड कीटोन की प्रिपरेशन देखे थे। हम इनकी प्रिपरेशन को 3 हेडिंग में पढ़ने वाले थे। ऐसे प्रिपरेशन जिससे या ऐसे मेथड जिससे हम दोनों बना सकते हैं, एल्डिहाइड्स भी और कीटोन्स भी। फिर ऐसे मेथड जिससे सिर्फ एल्डिहाइड बनेंगे और ऐसे मेथड जिससे सिर्फ कीटोन बनेंगे। राइट, तो हमने एल्डिहाइड कीटोन वाले मेथड देख लिए थे। इसमें पहला मेथड था अल्कोहल से, और अल्कोहल का हम क्या करवा रहे थे, ऑक्सीडेशन, जिससे 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड्स बना रहे थे एंड 2 डिग्री अल्कोहल्स कीटोन्स बना रहे थे, याद है। जिसमें हमने 2 तरीके से किया था। एक तो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेकर के K2Cr2O7 या फिर KMNO4 या फिर PCC, PDC, कॉलिंस कोरे, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड CrO3, क्रोमियम क्रोमिक एनहाइड्राइड नाम लिखा था उसका। और दूसरा तरीका था कॉपर, हीटेड कॉपर एट 573 केल्विन। ये दोनों से ही ऑक्सीडेशन होगा। 1 डिग्री अल्कोहल से हमें एल्डिहाइड मिलेगा और 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन। ठीक है, ये पहला मेथड था। दूसरा मेथड था फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन इनको भी ऑक्सीडाइज करेंगे तो एल्डिहाइड कीटोन मिलने के चांसेस हैं। तो इसमें 2 मेथड देखे थे। एक हम देखे थे फ्रॉम अल्काइंस। अल्काइंस में हम क्या किए थे, हाइड्रेशन किए थे। हाइड्रेशन किए थे, मार्कोनिकॉफ एडिशन से पानी ऐड हो गया था, H2O, एक में H एक में OH, ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बन गई थी। और फिर प्रोसेस हुआ था टॉटोमराइजेशन। टॉटोमराइजेशन होने से एक इनॉल बन गया था अल या ओन, डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइन कैसा है हमारा। ठीक है, एंड सेकेंड मेथड था एल्कीन का, ओजोनोलिसिस। एल्कीन का क्या कर रहे थे, ओजोनोलिसिस, जिससे हमें एल्डिहाइड प्लस एल्डिहाइड, एल्डिहाइड प्लस कीटोन या कीटोन प्लस कीटोन मिले थे, डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन। पहला स्टेप में हमने ओजोनोलिसिस O3 से ऐड करवाया था एंड सेकेंड स्टेप में जिंक प्लस वाटर। फर्स्ट स्टेप में ओजोनाइड बना था, जिसको हटाकर हमने क्या बनाया था, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ठीक है, तो ये मेथड से दोनों बन रहे थे, एल्डिहाइड्स भी और कीटोन्स भी। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे। स्टार्ट कर दिए थे क्या मेथड, नहीं ना। हाँ, तो नेक्स्ट हेडिंग है फॉर एल्डिहाइड्स ओनली। ये कौन सी कैटेगरी थी हमारी, फर्स्ट कैटेगरी। इसको मैंने ए नाम दिया था, फॉर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। और इसके अंदर भी ये फर्स्ट मेथड के अंदर ये आपका फर्स्ट कैटेगरी था 1, दिस वाज 2। सेकेंड मेथड के अंदर दिस वाज 1 एंड दिस वाज 2। अब कैटेगरी दूसरी है बी, फॉर एल्डिहाइड्स ओनली। ऐसे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन जिससे हम सिर्फ एल्डिहाइड्स ही बना सकते हैं, कीटोन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम दिस मेथड्स। ठीक है, कीटोन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम दिस मेथड। चलो पहला मेथड लिखेंगे, फ्रॉम एसिल क्लोराइड्स। फ्रॉम एसिल क्लोराइड्स, फर्स्ट मेथड फ्रॉम एसिल क्लोराइड्स। एसिल क्लोराइड्स पढ़े थे ना, COOH में से OH हटाएंगे और Cl लगा देंगे। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव था ना। एसिड क्लोराइड भी बोल सकते हो इसको, एसिल क्लोराइड भी बोल सकते हैं, क्योंकि एसिड से डिराइव हुआ इसलिए एसिड क्लोराइड। और इसमें एसिल ग्रुप होता है CH3CO, इसलिए एसिल क्लोराइड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम एसिल क्लोराइड्स बाय रोजनमंड रिडक्शन, बाय रोजनमंड, ROSENMUND, बाय रोजनमंड रिडक्शन। रिडक्शन से बनेगा ना, क्योंकि ये अल्टीमेटली कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव से एल्डिहाइड कीटोन बनाना है तो आपको पीछे ही आना पड़ेगा, यानी रिडक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, फ्रॉम एसिल क्लोराइड्स बाय रोजनमंड रिडक्शन, हाइफन डाल के लिखना। एसिड क्लोराइड्स आर इजिली reduced, acid chlorides are easily reduced, acid chlorides are easily reduced, acid chlorides are easily reduced to the corresponding aldehydes, to the corresponding aldehydes, to the corresponding aldehydes by passing hydrogen gas, by passing
hydrogen gas by passing hydrogen gas through boiling xylene solution, through boiling xylene solution, XYLENE, boiling xylene, XYLENE। जैसे टॉल्यूइन होता है ना, टॉल्यूइन में क्या होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर एक मिथिल ग्रुप है, राइट, तो इसको टॉल्यूइन बोलते हैं। जाइलिन में दो CH3 ग्रुप होते हैं, आजू बाजू होंगे तो ऑर्थोजाइलिन बोलोगे, अकॉर्डिंगली मेटा एंड पैराजाइलिन। ठीक है, ओके। क्या लिखे, बॉइलिंग जाइलिन solution by passing hydrogen gas through boiling xylene solution in presence of PD, palladium, PD catalyst, निकल प्लैटिनम पैलेडियम ऐसा लेते थे ना अपन, हाइड्रोजन यहां पे भी है पर सिर्फ पैलेडियम ले रहे हैं, निकल प्लैटिनम नहीं, पैलेडियम सपोर्टेड ओवर PaSO4 बेरियम सल्फेट, supported over PaSO4 barium sulfate and partially poisoned by sulfur, partially poisoned by sulfur। मतलब कैटलिस्ट के साथ साथ सपोर्टर भी डाल रहे हैं, पॉइजन भी डाल रहे हैं। ठीक है, सपोर्टर क्या करता है, कैटलिस्ट के एफिशिएंसी को बढ़ाता है और पॉइजन कम करता है, दोनों काम करेगा। तो देखो क्या हो रहा है, एसिड क्लोराइड ले लेते हैं अपना, सिंपल एसिड क्लोराइड कौन सा हो जाएगा, CH3 या CH2, COCl ना, COCl, एसिल क्लोराइड, मतलब ये आपका बेंजीन वाला हो गया, बाकी अपना ये वाला सिंपल क्या हो जाएगा, RCOCl। ठीक है, प्लस क्या ले रहे हैं, हाइड्रोजन गैस ले रहे हैं, बाकी जितनी भी चीजें हमने लिखी सब एरो पे आएगी। क्या क्या लिखे हैं, पैलेडियम सपोर्टेड ओवर BaSO4 पार्शियली पॉइजन्ड बाय सल्फर, और ये सब किसमें लिए हैं, बॉइलिंग जाइलिन में। ठीक है, ले लो, सेम काम ऊपर वाले के साथ भी करेंगे ना, वो आपका बेंजीन वाला वो एरोमेटिक बनाएगा, यानी कि उससे बेंजल्डिहाइड मिलेगा और इससे आपको एलिफेटिक एल्डिहाइड मिलेगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट विल बी RCHO प्लस निकलेगा क्या, ये Cl बाहर आया ना और ये H है, तो क्या रहेगा, HCl। ठीक है, सेम रिएक्शन इसके साथ भी करवाओ, सेम रिएक्शन इसके साथ भी, बस फर्क कितना होगा, यहां से Cl रिमूव होकर H यहां पे आएगा, तो क्या बनेगा, बेंजल्डिहाइड, इट विल बी बेंजल्डिहाइड प्लस HCl। ठीक है, नाम इसका बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड। ठीक है, R की जगह CH3 रख दोगे तो आपको इथेनॉल मिल जाएगा, CH3CHO। ठीक है, हो गया। ये पार्शियली पॉइजन क्यों किए होंगे, एक्शन को रोकने के लिए कर रहे होगे ना। मतलब आप सोचिए, जैसे हम ऑक्सीडेशन के वक्त ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना लेकर के वीक क्यों ले रहे थे, ताकि एल्डिहाइड में काम रुक जाए, एसिड तक ना जाए। अब ये उल्टा के लिए भी तो ट्रू होगा ना, कि अगर आपने एक स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट ले लिया तो एसिड रेड्यूस होकर एल्डिहाइड कीटोन नहीं हो सकता है, वो एल्केन तक चला जाए, हाइड्रोकार्बन तक चला जाए या अल्कोहल बना दे, तो इसलिए उसको पार्शियली पॉइजन करना जरूरी है, ताकि एल्डिहाइड बने पीछे और जाकर के अल्कोहल ना बन जाए। ठीक है, चलिए एक नोट पे पॉइंट लिखना, नोट करके एक पॉइंट लिखिए,
Note, formaldehyde cannot be prepared by this method. formaldehyde यानी कि फॉर्मूला HCHO, मिथेनॉल, है ना. Formaldehyde cannot be prepared by this method. Cannot be prepared by this method since formyl chloride, HCOCl, एक कार्बन का एसिल हालाइड. अभी जो हमने बनाया ना, जैसे ये आपने अभी R लिख दिया है, अगर इस R की जगह H लिख दोगे तो दिस इज फॉर्मिल क्लोराइड. R की जगह CH3 लिख दोगे तो एसिटिल क्लोराइड. समझ रहे हैं क्या? तो फॉर्मिल क्लोराइड HCOCl is unstable at room temperature. Is unstable at room temperature. Is unstable at room temperature. ये नोट का फर्स्ट पॉइंट है. नोट का एक पॉइंट और लिखना. नोट का एक पॉइंट और लिखना. Addition of sulfur does not permit the further reduction of aldehydes to alcohols. क्लियर है जो लिख रहे हो? हाँ, addition of sulfur does not permit the further reduction of aldehydes to alcohols. ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेकेंड मेथड. ये फर्स्ट मेथड था बी वाले कैटेगरी का. सेकेंड मेथड लिखेंगे फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एस्टर्स. देखो एस्टर्स अगेन आपके कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है. समझ रहे हैं क्या? और नाइट्राइल में भी सी तो आता ही है, CN है ना. नाइट्राइल इज CN, साइनाइड. ठीक है. हाँ, मतलब वो उसके एक्शन को पहले होने देगा, बिकॉज BaSO4 भी डाल रहे हैं ना, तो वो अपना एक्शन करेगा. एक्शन होने के बाद उसको पॉइजन कर देगा, यानी कि अब उसका एक्शन नहीं होगा, तो वो रुक जाएगा. हाँ, मतलब और एल्डिहाइड को वो और रिड्यूस करके अल्कोहल तक लेके नहीं जाएगा. ठीक है, चलिए इसमें लिखेंगे when an from nitriles and esters लिख रहे हैं ना. when an ethereal solution, ethereal मतलब ऐसा सॉल्यूशन जो ईथर में बना हुआ है. जैसे एक्वस सॉल्यूशन होता है ना, वो पानी में बने हुए होते हैं. तो अगर सॉल्वेंट ईथर हुआ तो सॉल्यूशन क्या बोलेंगे? एथेरल. तो ईथर पूरा लिखेंगे, फिर EAL, ethereal solution of a nitrile. When an ethereal solution of a nitrile is reduced with stannous chloride. stannous tin है ना. टिन का लैटिन नेम होता है स्टैनम, सिंबल इज SN. तो स्टैनस क्लोराइड, स्टैनस और स्टैनिक ये भी दो होते हैं ना वेरिएबल वैलेंसी वाली. SN2 पॉजिटिव, SN4 पॉजिटिव, जस्ट लाइक लेड, प्लम्बस एंड प्लम्बिक. तो वैसे इनके भी दो वैलेंसी होती है, स्टैनस एंड स्टैनिक. स्टैनस SN2 पॉजिटिव, स्टैनिक SN4 पॉजिटिव. एग्जैक्टली, हाँ, SnCl2 फॉर्मूला. तो स्टैनस क्लोराइड in presence of hydrogen chloride gas, at room temperature, comma, imine, IMINE, imine hydrochloride, IMINE, imine hydrochloride is precipitated. Imine hydrochloride is precipitated, which upon hydrolysis with boiling water, gives aldehydes.
gives aldehydes, gives aldehydes. इमिन क्या लिखे, इमिन हाइड्रोक्लोराइड. इमिन मतलब ना डबल बॉन्ड एन होता है, जैसे अपन एजो पढ़े हैं ना, डाइएजो में ट्रिपल बॉन्ड एन लगाते हैं अपन, वैसे ही इसमें डबल बॉन्ड एन आएगा, मतलब ये इमिन कहलाता है. ठीक है, इमिन हाइड्रोक्लोराइड यानी कि HCl हो जाएगा, तो इसी के साथ HCl लगा देंगे, इमिन हाइड्रोक्लोराइड. ये जाकर अटैच होगा हमारे एस्टर से या फिर नाइट्राइल से. ठीक है, पहले अभी नाइट्राइल का लिख रहे हैं ना अपन, अभी आपने नाइट्राइल लिखा है ना अभी फिलहाल. When an ethereal solution of a nitrile is reduced with stannous chloride and hydrogen chloride at room temperature, imine hydrochloride is formed, which on hydrolysis with boiling water gives you aldehydes. ठीक है, इसका रिएक्शन लिखना. ये जो आप ले रहे हैं SnCl2 प्लस HCl, इसके प्रेजेंस में ले रहे हैं ना, HCl के प्रेजेंस में, तो बनेगा आपका SnCl4 प्लस 2 नेसेंट हाइड्रोजन. जैसे ऑक्सीडेशन के लिए नेसेंट ऑक्सीजन आते हैं ना, वैसे रिडक्शन के लिए कौन आएंगे, नेसेंट हाइड्रोजन. ठीक है, तो हाँ, अब यही हमारा जाकर अटैक करेगा किसको, एथरल सॉल्यूशन ऑफ नाइट्राइल को. तो ये हमारा नाइट्राइल CH3CN, दिस इज नाइट्राइल, प्लस इधर का एक HCl बचा है और ये वाला हमारा नेसेंट हाइड्रोजन, प्लस HCl एक बचा है ना अभी भी. ठीक है, गिव्स यू, यहीं से पहले इमीन बनेगा ना, तो इमीन क्या रहेगा, बनेगा आपको डबल बॉन्ड एन हो जाएगा ना, तो ये तो CH3 है, इसको तो कुछ नहीं होगा, ये तो ऐसे ही रहेगा, बॉन्ड C डबल बॉन्ड N. ठीक है, डॉट NH डॉट HCl, दिस इज इमिन हाइड्रोक्लोराइड. ठीक है, इमिन हाइड्रोक्लोराइड, एक H यहां और एक H यहां आया है, देख रहा आपको, which on subsequent hydrolysis with boiling water will give you aldehyde, CH3CHO plus NH4Cl. ठीक है, एक बार रिएक्शन देखो ध्यान से. सेम रिएक्शन ना बेंजोनाइट्राइल के साथ बनाओ, यानी कि एरोमेटिक वाला, ये है सेम रिएक्शन. ठीक है, कंप्लीट करो. यहाँ एरो में ड्राई ईथर लिख रहे ना, क्योंकि एथरल सॉल्यूशन लिया आपने, तो ड्राई ईथर है. हो गया, इसको बना रहे हो ना, सेम प्रोसेस चलेगा, वही सेम 2H लोगे, HCl लोगे, ड्राई ईथर, बेंजीन रिंग में जो C लगा हुआ है उसमें एक H यहां लगाओगे, ये डबल बॉन्ड कर दोगे, एक H यहां आएगा, डॉट HCl, इमिन वाला. फिर अगला बॉइलिंग के बाद NH4Cl निकल जाएगा और यहां पे लगा दोगे CHO. सेम प्रोसेस. इसका भी एक नाम है, जैसे पिछले वाले का नाम रोजनमंड था, इसको हम कहते हैं स्टीफन रिडक्शन. कैसा हुआ पेपर आज, कुछ आया था? फिर एल्डोल कुछ नहीं आया. और टॉलेंस स्पेलिंग्स, क्या पेपर था? ये हो जाएगा ना, सेम प्रोसेस करना है भाई आपको, बस इसको CH3 की जगह बस ये आपको दे दिया गया है, बाकी जो काम आपने यहाँ इसके साथ किया है ना, इस स्टेप में और इस स्टेप में, वही करना आपको. और
फाइनल बाई प्रोडक्ट भी वही बनेगा NH4Cl, और फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पे, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, नाम लिखना नीचे रिएक्शन का। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज स्टीफन रिडक्शन। दिस मेथड या दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज स्टीफन, STEPHEN, STEPHEN, स्टीफन रिडक्शन, स्टीफन रिडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट टाइम में देखेंगे। नाइट्राइल्स कैन ऑल्सो बी reduced by, nitriles can also be reduced by, nitriles can also be reduced by डाइआइसोब्यूटिल, डाइआइसो एक ही नाम है ना, बीच में स्पेस मत देना, डाइआइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम, अब स्पेस देके हाइड्राइड, डाइआइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम स्पेस दे करके हाइड्राइड। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, ब्रैकेट में लिखो डाइबल एच, डाइबल एच, DIBAL हाइफन डाल के एच, शॉर्ट फॉर्म है इसका नाम का जो आपने लिखा है ना, डी फॉर डाई, आइसो ब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। आइसोब्यूटिल क्या होता है, सेकेंड बार कार्बन पे एक कार्बन, जो टोटल 4 कार्बन रहेगा, बट वो स्ट्रेट चेन में नहीं रहेंगे, वो ऐसे रहेंगे। ये है डाई, मतलब आइसोब्यूटिल, ये 2 है, ये इसमें ट्वाइस लग जाएगा ना, डाई आइसो तो यही हो गया, मतलब डाई आइसोब्यूटिल पूरा ये हो गया। बचा क्या आपका, एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब आपका एक ही एच क्यों लगा, वरना तो AlH3 होता ना अगर ये कंपाउंड बनता तो, बट एल्यूमिनियम की 2 वैलेंसी उन दोनों भी तो सेटिस्फाई कर रहे हैं, कार्बन वाले कम अल्किल ग्रुप। और आप यूं समझिए कि एल्यूमिनियम 3 बॉन्ड ऐसे ऐसे बना रहा होगा, एक इसके साथ 2 है ना, ये समझ गया क्या, तो इसलिए एक एच लगा, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? अच्छा ये तो 2 रहेगा ना, ठीक है, तो इसको लिख भी लो ना फॉर्मूला हाइफन डाल के। इसको कैसे लिखोगे, CH3 का ट्वाइस लिख दो यहाँ पे, CH, ये कितना होगा CH, और ये CH3, और ये पूरा ट्वाइस, ये CH3, इसको CH2 लिखना, देखिए ये इधर कनेक्ट हो रहा है ना, 3 कर दोगे तो कनेक्ट कैसे होगा फिर तो आइसोब्यूटेन हो जाएगा ना, आइसोब्यूटिल बोल रहे हो ना, तो एक तो छोड़ना पड़ेगा ना यहाँ पे। ठीक है, और ये दो CH3 का मतलब क्या, ऐसा एक के बाद एक नहीं लगाना है, एक नीचे आएगा इस कार्बन के, इसलिए वहां पे ट्वाइस लिख दिए। या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हो चाहो तो, देखो CH के बाद CH3 ट्वाइस लिखो, तो आपको समझ में आना चाहिए, एक इधर लगेगा एक नीचे लगेगा। ठीक है, चलिए लिखो इसका फॉर्मूला, बाकी क्या आएगा, AlH, डाइबल एच, शॉर्ट फॉर्म भी लिखना डाइबल एच, एंड फॉर्मूला भी। CH2, इधर भी ना CH ही लगाना, क्योंकि 2 से कनेक्ट होने वाला है ना ये, इसको CH कर देना, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है, तो अपन अभी क्या यूज कर रहे थे, स्टैनस क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, अब यूज करेंगे डाइबल एच। ठीक है, तो लिखना इसमें नीचे रिएक्शन में, अगेन यहां भी पहले इमीन बनेगा, पर बस इमीन बनेगा, वहां पे इमीन हाइड्रोक्लोराइड बन रहा था, मतलब यहाँ पे सिर्फ इमीन बनाना, डबल बॉन्ड NH, हाइड्रोक्लोराइड नहीं लगाना। ठीक है, तो नीचे लिखना डाइबल एच लिख दिए, ब्रैकेट बंद कर देना, टू इमिन्स, टू इमिन्स, कंटिन्यू करेंगे उसी सेंटेंस में ना,
two imines, IMINES, which upon hydrolysis give aldehydes. Which upon hydrolysis give aldehydes. Which upon hydrolysis gives aldehydes. Which upon hydrolysis gives aldehydes. ठीक है, चलिए लिखिए रिएक्शन इसका, ले लो अगेन, एक जनरली ले लो आर वाला, RCN. अब एरो के ऊपर क्या लिखोगे, डाइबल H. डाइबल H तो क्या बनेगा, पहले इमिन बनाओगे RCH डबल बॉन्ड NH. ठीक है, विच ऑन सब्सिक्वेंट हाइड्रोलिसिस आपको मिल जाएगा RCHO. RCHO. ठीक है, अब यहाँ पे Cl नहीं है ना, HCl में HCl नहीं लिया था अपन ने यहाँ पे, तो बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, वहां क्या बन रहा था बाई प्रोडक्ट, NH4Cl. अब उसमें से HCl हटा दो, क्या बचेगा, NH3 अमोनिया. NH क्लियर है. Next time is similarly esters are also reduced. Similarly esters are also reduced. Similarly esters are also reduced. Similarly esters are also reduced to aldehydes by dibyl H. By dibyl H. ठीक है, उसका रिएक्शन नहीं लिखवा रहा हूं, सेम है रिएक्शन, बस यहां पे जो आप RCN लिख रहे थे वहां पे आप क्या लिख दोगे, RCOOR. ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगला थर्ड लाइन डालना, फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. अब अगर आप एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लोगे तो आपको एरोमेटिक वाला एल्डिहाइड मिलेगा, है ना, एलिफेटिक तो नहीं मिलेगा. जैसे अभी अपन ने इन दोनों मेथड में एरोमेटिक भी बनाया और एलिफेटिक बनाया, आपने लिया ना, शुरू में भी आपने जो एसिल क्लोराइड से बनाया उसमें आपने RCOCl भी लिया और ArCOCl भी लिया, और अभी भी आपने जो साइनाइड यूज किया उसके लिए आपने RCN के साथ भी बनाया और ArCN के साथ भी बनाया पीछे. तो ये आपके पहले दोनों मेथड्स थे फॉर ओनली एल्डिहाइड्स, राइट. अब जो थर्ड मेथड ले रहे हैं उसमें आप क्या बोला, आप बोल दिए ना कि सिर्फ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से बना रहे हैं, मतलब यहाँ पे आपके एलिफेटिक एल्डिहाइड्स तो नहीं बनने वाले, बेंजल्डिहाइड बनेगा. ठीक है, ओके, तो थर्ड में लिखना फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इसमें लिखो हाइफन डाल के, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का और एग्जांपल, एक तो बेंजीन, फिर टॉलुइन. ठीक है, फिनॉल हाइड्रोकार्बन कैसे हुआ, हाइड्रोकार्बन तो वो है ना जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो, फिनॉल तो अलग फंक्शनल ग्रुप हो गया, फिर उसको हाइड्रोकार्बन नहीं बोलोगे. जैसे हमारे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कौन होते हैं, एल्कीन, अल्कीन, अल्काइंस, वैसे उनके में बेंजीन रिंग तो है, उसमें आप और अगर कोई कार्बन जोड़ दो, इथिल, मिथिल, प्रोपिल, तो वो सब हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में आ जाएंगे. ठीक है, हाँ. Aromatic aldehydes can be prepared from aromatic hydrocarbons by following methods. By following methods. By following methods. By following methods. तो इस थर्ड वाले में पहला लिखेंगे ये नंबर डाल के, by oxidation of, हाइड्रोकार्बन से बना रहे हो तो ऑक्सीडेशन ही करोगे ना, क्योंकि एल्डिहाइड की तरफ जाना है. ठीक है, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मिथिल बेंजीन. मिथिल बेंजीन बोले तो टॉलुइन, मिथिल बेंजीन यानी कि टॉलुइन. बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मिथिल बेंजीन यानी कि टॉलुइन. ए विथ इसमें भी दो मेथड है, विथ क्रोमिल क्लोराइड. विथ क्रोमिल
chloride, CHROMYL, chromyl chloride. With chromyl chloride, ब्रैकेट में फॉर्मूला लिखना chromyl chloride का, CrO2Cl2, CrO2Cl2, हाइफन डाल के लिखो इसके लिए एक लाइन. Toluene can be oxidized to benzaldehyde. Toluene can be oxidized to benzaldehyde with a solution of chromyl chloride. With a solution of chromyl chloride. With a solution of chromyl chloride in CS2. In CS2. ये कहाँ यूज किए थे? और कार्बन डाइसल्फाइड कहाँ यूज किए थे? अभी पिछले चैप्टर में यूज किए हैं. हाँ क्या? CS2. मैं CS2 की बात कर रहा हूँ. CS2 भी अपने पिछले चैप्टर में यूज किया है. पहले हमने उस रिएजेंट का सॉल्यूशन पानी में बनाया था. पानी से बात नहीं बनी थी तो फिर CS2 में बनाए थे. अब और क्या पूरा बता ही दूं क्या क्या कहां पड़े थे? फिनॉल का ब्रोमिनेशन कर रहे थे, है ना? फिनॉल का ब्रोमिनेशन कर रहे थे, पानी यूज किए थे तो तीनों जगह क्या मिल गया था? ब्रोमिन ब्रोमिन ब्रोमिन. 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल मिला था. और वही जब अगर आपने CS2 लिया था तो मोनो वाला मिला था, यानी कि सिंगल जगह लगा था. ठीक है. हाँ, तो क्या लिखे? इन CS2 फुल स्टॉप. The complex formed is separated. The complex formed is separated. The complex form is separated and decomposed with dilute acids. Decomposed with dilute acids. Decomposed with dilute acids to give benzaldehyde. To give benzaldehyde. To give benzaldehyde. ठीक है, इसका रिएक्शन लिखेगा. ये आपका टोलुइन CH3 ले रहे हैं क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2 इन CS2 कार्बन डाइसल्फाइड. CH बचेगा और दो क्रोमिल क्लोराइड इसमें अटैच होने वाले हैं कार्बन से, OCrCl2Cl2OH, which on acidification gives you benzaldehyde. देखिए रिएक्शन. बीच का रिएक्शन छोड़ भी सकते हो, बीच वाला इंटरमीडिएट. सीधा अगर लास्ट की बना दोगे तो चलेगा. ये वो जो बन रहा है वो एक कॉम्प्लेक्स है जो कि अनस्टेबल है. इट विल डिकम्पोज इटसेल्फ और बना लेगा बेंजल्डिहाइड. रिएक्शन का नाम लिखेंगे. दिस रिएक्शन इज कॉल्ड इटार्ड रिएक्शन. दिस रिएक्शन इज कॉल्ड इटार्ड. आज का तीसरा नेम रिएक्शन. एक रोजनमंड, स्टीफन. ये रोजनमंड था ना, है ना? और ये वाला स्टीफन. हाँ वही, यही वाला. और ये थर्ड वाला है हमारा इटार्ड. तो ये आपके ऑक्सीडेशन ऑफ मिथिल बेंजीन का ही पहला मेथड था ना, कि क्रोमिल क्लोराइड यूज करेंगे फॉर ऑक्सीडेशन. सेकेंड लिखेंगे विथ क्रोमियम ट्राइऑक्साइड. विथ क्रोमियम ट्राइऑक्साइड CrO3. ये तो यूज करते हैं ना क्रोमियम वाले, CrO3. क्रोमिक एनहाइड्राइड भी नाम दिए थे इसको, क्रोमिक एनहाइड्राइड.
सब वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, वरना वही एसिड तक पहुंच जाओगे। ठीक है, विथ क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इन एसिटिक एनहाइड्राइड, मीडियम है इन एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इन एसिडिक एनहाइड्राइड। हाँ, रिएक्शन लिखो, 2 लाइन इसके लिए। Aromatic aldehydes can be prepared by oxidation of toluene. Aromatic aldehydes can be prepared by the oxidation of toluene with chromium trioxide, with chromium trioxide, with chromium trioxide in acetic anhydride, with chromium trioxide in acetic anhydride, full stop. The gem, GEM, the gem हाइफन डाल के डाई एसिटेट, द जेम डाई एसिटेट, जेम कंपाउंड्स क्या होते थे? ये जो 2 एसिटेट लग रहे हैं ना, ये दोनों एक ही कार्बन पे लगने वाले हैं। एक जेम होता था और एक क्या होता था? विसिनल, आजू बाजू वाले में नेबर्स है तो विसिनल और सेम है तो जेम। तो द जेम डाई एसिटेट फॉर्म्ड, द जेम डाई एसिटेट, एसिटेट क्या होता है? CH3 COO नेगेटिव, एसिटेट आयन, अरे एसिटिक एसिड से आएगा, एसिटिक एसिड से H हटा दो, क्या बचेगा? CH3 COO नेगेटिव, उसी को एसिटेट बोलते हैं। तो द जेम डाई एसिटेट फर्स्ट फॉर्म्ड is hydrolyzed with alkali और एसिड। जैसे यहां भी हमने वही किया था ना सेकेंड स्टेप में, एसिड के साथ हाइड्रोलाइज किया था तो एल्डिहाइड मिल गया था, यहां भी वही करेंगे, बस हमारा रिएजेंट चेंज है। दोनों प्रोसेस में ना फर्स्ट रिएजेंट सेम है, प्रोडक्ट सेम है, सेकेंड स्टेप भी सेम है, बस यहां पे क्रोमिल क्लोराइड की जगह अभी अपन ने क्या लेना है? CrO3, किसमें? वो भी एसिटिक एनहाइड्राइड में। एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है आपका? CH3CO का ट्वाइस O, ये भी आपका डेरिवेटिव है, वही 2 एसिटिक एसिड से पानी निकालना और जो बच गया उसको लिख देना एसिटिक एनहाइड्राइड। बस यही चेंज होगा, पूरा रिएक्शन सेम है। और यहाँ का प्रोडक्ट में ये जो, ये भी तो जेम वाले ही है ना, यहाँ पे दोनों की जगह क्या आ जाएगा? OCOCH3, OCOCH3, CH3COO, वैसा भी लिख सकते हो, पर कनेक्शन O के साथ करना, ऐसा मत लिख देना CH3COO लिख दिए। एक्चुअली कनेक्शन तो O के साथ करोगे ना, क्योंकि ये वाला कार्बन तो भरा हुआ है, उसको जरूरत नहीं है बहुत कनेक्शन करने की, तो ये ऐसे फिट होगा यहां से। तो इसी कंपाउंड में इन दोनों की जगह क्या आ जाएगा? ये दोनों आ जाएंगे, बाकी पूरा स्टेप सेम है। ठीक है क्या? तो क्या लिखे? विथ एल्कली और एसिड टू गिव एरोमेटिक एल्डिहाइड, टू गिव एरोमेटिक एल्डिहाइड। रिएक्शन लिख लो, एल्कली और एसिड बोला ना मैंने, ये स्टेप में एल्कली एसिड से हाइड्रोलिसिस करेंगे एंड फाइनली विल गेट एरोमेटिक एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, चलो रिएक्शन खुद से लिखो पूरा, मैंने पूरा बता दिया आप लोग को, बस लिखना है। स्टार्ट वहीं से करेंगे, टोलुइन से। एरो के ऊपर अब ये लिखा रहेगा, ये दोनों को हटा देंगे। अरे हाँ ना, देखो दोनों ही मिथिल बेंजीन है, दोनों ही टोलुइन था, बस रिएजेंट्स अलग अलग लिए। एक में हमने क्रोमिल क्लोराइड लिया इन CH2 और दूसरा लिया हमने क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इन एसिटिक एनहाइड्राइड। इज हाइड्रोलाइज्ड विद एल्कली और एसिड, और एंड नहीं, और दोनों में से कोई एक यूज करेंगे, एल्कली और एसिड टू गिव एरोमेटिक एल्डिहाइड, टू गिव एरोमेटिक एल्डिहाइड। लिख लेंगे ना रिएक्शन, जल्दी लिखो। स्टार्ट यहीं से करेंगे, हमारा शुरू का रिएक्टेंट यही है। और एरो के ऊपर ये दोनों को लिखना, इन दोनों को हटा देना। ये पिछला रिएक्शन है ना इसी तरह, और ये अभी लिखा हूं मैं, और अभी समझाया भी हूं पूरा, वहां तक गया था मैं समझाते समझाते। और फिर इन दोनों की जगह
ये दोनों आएंगे, क्योंकि अभी आपने लिखा है जेम डाई एसीटेट, एक ही कार्बन पे दोनों एसीटेट आएंगे, जेम डाई एसीटेट। बाकी ये स्टेप सेम है, ठीक है। तो बस रिएजेंट का फर्क है कि हमने एक जगह क्रोमिल क्लोराइड लिया और दूसरी जगह क्रोमियम ट्राइऑक्साइड लिया, बस। दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, ठीक है। ये हुआ हमारा फर्स्ट मेथड ना, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मिथिल बेंजीन। इसी में सेकेंड मेथड, इसके ए और बी दोनों हो गए ना। हाँ, सेकेंड मेथड लिखना, बाय साइड चेन, बाय साइड चेन। अच्छा, इटार्ड किसका नाम है? क्रोमिल क्लोराइड वाले का। क्रोमियम ट्राइऑक्साइड वाले का नाम नहीं है इटार्ड, है ना। इटार्ड किसका नाम है? क्रोमिल क्लोराइड वाले का। हाँ, बाय साइड चेन क्लोरिनेशन, बाय साइड चेन क्लोरिनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, बाय साइड चेन क्लोरिनेशन followed by hydrolysis, by side chain chlorination followed by hydrolysis। साइड चेन क्लोरिनेशन का मतलब क्या होता है? अच्छा, क्लोरिनेशन का मतलब क्या होता है? क्लोरीन ऐड करना कि सब्स्टिट्यूट कराना? अभी आप क्या लेने वाले हो? मिथिल बेंजीन लोगे ना। स्टार्ट करो, रिएक्शन लिखो। इसके लिए मैं लाइन नहीं लिखवा रहा हूं, आप लोग रिएक्शन लिखो। चलो लिखो, मिथिल बेंजीन बनाओ जल्दी से, मिथिल बेंजीन बनाओ। वही टॉल्यूइन बना लिए। अब देखो, इसके ऊपर जो ग्रुप है CH3, वो तो एक अल्किल ग्रुप है ना, मतलब एल्केन वाला ग्रुप है, जिसमें क्लोरीनेशन कैसे होगा? एक H हटेगा, Cl आएगा। याद करो, क्लोरीनेशन सनलाइट के प्रेजेंस में जो कराते थे, मीथेन से क्लोरोमीथेन बनता था, डाइक्लोरोमीथेन बनता था, ट्राइक्लोरोमीथेन, क्लोरोफॉर्म, टेट्राक्लोरोमीथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड। याद आ रहा है? सनलाइट के प्रेजेंस में होता था फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। तो यहां पे भी जब क्लोरीनेशन करोगे तो क्या होगा? CH3 का हाइड्रोजन हटेगा, एक एक Cl ऐड होगा। समझ रहे क्या? देखो, वो ऐड कैसे कराएगा वाला कार्बन? उस कार्बन के पास एक्स्ट्रा बॉन्ड है क्या? वो कैसे कराएगा ऐड? सुन रहे हो क्या आप? ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं अभी, है ना। आपके पास ये CH3 है। अब अगर आप इसमें क्लोरीनेशन कराओगे अगर प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के, तो ये प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के कारण फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन हो जाएगा। आपके ये दोनों क्लोरीन ब्रेक होंगे और दो Cl फ्री रेडिकल बनाएंगे, और ये जाकर के अटैक करके फिर इनका मैकेनिज्म अपन पढ़ चुके हैं 11th क्लास में, मैकेनिज्म में नहीं जाएंगे। बट अगर आपने यहाँ पे क्लोरीन को एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में लिया होता, तो ये तो रिएक्शन ही उल्टा हो जाता। ये क्या हो जाता? आपका बेंजीन का रिएक्शन हो जाता, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक, जो जो हमारे बेंजीन का सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 5 जो पढ़ते हैं अपन हर बार, वही ब्रोमिनेशन, मतलब हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रिडल-क्राफ्ट एसिलेशन, फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। और यहाँ जो मिथिल ग्रुप है, ये भी एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो ये क्लोरीन कहां कहां लगा देगा? यहाँ और यहाँ। बट अपन ये नहीं पढ़ रहे हैं, हमको बेंजल्डिहाइड बनाना है। तो क्या करेंगे? इन हाइड्रोजन की जगह पहले क्या होगा? क्लोरीनेशन। इसलिए अपन एनहाइड्रस AlCl3 नहीं लेंगे, ये लेंगे एनहाइड्रस AlCl3, बट जब हम बेंजीन का रिएक्शन पढ़ेंगे तब, ठीक है। तो हाँ, ये लिखो साथ साथ में Cl2 और ऊपर HNu लगा देना, HNu मतलब सनलाइट, ठीक है। तो ये दोनों H रिप्लेस होंगे और यहां पे आ जाएगा आपका CHCl2 बनेगा, ये CHCl2। फिर क्या लिखा आपने? फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, ये लिखे है ना। क्या लिखे हो आप? बाय साइड चेन क्लोरिनेशन फॉलोड बाय, साइड चेन तो CH3 है ना, तो बाय साइड चेन क्लोरिनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। अब पानी डाल दो, तो ये दोनों Cl की जगह ना OH आ जाएंगे कुछ ऐसे। ध्यान देना इधर, CH OH OH। फिर नेक्स्ट स्टेप में दोनों का मिला के पानी बाहर, क्या बचा? CH, ठीक है। CHCl नहीं, वो बनेंगे। आप जो बोल रहे हो ना कि वो CHCl3 भी हो सकते हैं, वो होगा। टेम्परेचर वैसे
लिखना चाहिए अपने को टेम्परेचर, इसमें लिख लेना 383 केल्विन और यहाँ पे 373 केल्विन, ठीक है। डन। और इसी का थर्ड, और ये एल्डिहाइड का लास्ट मेथड, थर्ड, ये कौन सा थर्ड है, ये इसी के अंदर का ना, फर्स्ट, सेकेंड और अब थर्ड, ठीक है, वही एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अंदर का। हाँ लिखेंगे, बाय गटरमैन कॉच रिएक्शन, बाय गटरमैन, GATTERMANN, GATTERMANN, गटरमैन कॉच रिएक्शन, गटरमैन कॉच रिएक्शन, हाइफन डाल के, when a mixture of when a mixture of when a mixture of carbon monoxide, when a mixture of carbon monoxide and HCl gas, when a mixture of carbon monoxide and HCl gas is passed through a solution of benzene, is passed through a solution of benzene or toluene, or toluene in presence of a catalyst, in presence of a catalyst, in presence of a catalyst consisting of anhydrous AlCl3, anhydrous AlCl3 and a small amount of CuCl, cuprous chloride, CuCl, comma, benzaldehyde or para-tolualdehyde, para P hyphen tolu, toluene का tolu, TOLU and aldehyde, para-tolualdehyde is formed, para-tolualdehyde is formed, para-tolualdehyde is formed। ध्यान देना क्या होने वाला है, देखो गटरमैन कॉच में अपन जो दो रिएजेंट लिए हैं, क्या क्या नाम लिखे शुरू में, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl, देखो तो ये दोनों को मिक्स करके क्या बनना चाहिए, HCOCl, ये वही फॉर्मल क्लोराइड है जिसमें अपन अभी ऊपर नहीं लिखे थे आज के सबसे पहले मेथड में कि ये अनस्टेबल होता है, इसलिए अपन उस मेथड से फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बना पा रहे थे, पहला ही मेथड था ना आज का, फ्रॉम एसिल क्लोराइड, तो एसिल क्लोराइड यही तो ना, ये पहला एसिल क्लोराइड तो यही होगा HCOCl, बट ये रूम टेम्परेचर में अनस्टेबल रहता है, इसलिए इन-सिटू बनाएंगे, इन-सिटू मतलब वही बनाएंगे वही यूज करेंगे, तुरंत बनाएंगे CO और HCl को मिला करके और बनेगा HCOCl और इसको यूज करेंगे विद बेंजीन और टॉल्यूइन, दोनों चीज लिखे ना अपन, तो बेंजीन के साथ रिएक्शन करवाओगे ना, अपन ने प्रोडक्ट भी दो लिखे इसलिए लास्ट में देखा आपने, लास्ट में दो प्रोडक्ट लिखे हुए, क्या क्या लिखा हुआ है, एक लिखा है बेंजल्डिहाइड और दूसरा लिखे हो पैरा-टोल्यूएल्डिहाइड, ऐसा क्यों दो लिखे, क्योंकि एक में हमने सिंपल बेंजीन बोला और दूसरा प्रोडक्ट, दूसरा रिएक्टेंट हमने क्या बोला, टोल्यूइन, राइट, एक हमने बेंजीन बोला, दूसरा क्या बोला हमने, टोल्यूइन, तो दोनों में क्या होने वाला है ना, CHO ऐड होने वाला है, दोनों में क्या होगा, CHO ऐड होगा, तो आपके पास ये है HCHOCl, ये इसी को लेंगे अपन, सॉरी HCOCl है ना, HCOCl, तो ये HCOCl का ये जो CHO है ना, यही दोनों में ऐड होने वाला है, सुन रहे हैं क्या, अब यहां कोई नहीं है तो सिर्फ वही जाएगा तो बेंजल्डिहाइड बनेगा, पर यहां तो ये है ना, तो काइंड ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराएगा, तो ऑर्थो पे भी फेंकेगा, और पर मेजर कौन होता है, तो इसमें अपन क्या लिखे हैं, पैरा-टोल्यूएल्डिहाइड, अब पैरा-टोल्यू क्यों हुआ, क्योंकि एल्डिहाइड तो फंक्शनल ग्रुप है, तो आप एल्डिहाइड के नाम को तो लास्ट में रखोगे ना, पेरेंट, तो इसलिए वो आ गया आपका प्रीफिक्स में पैरा-टोल्यू, फिर एल्डिहाइड से नाम एंड हो गया,
समझ रहे हैं क्या? चलो इन दोनों को लिखते हैं साथ में। तो इसका रिएक्शन आगे बढ़ाना, HCOCl ले लेना प्लस, दोनों को एक साथ लिख देना ना, और करके ये लेंगे, या तो ये ले सकते हैं, दोनों के लिए रिएजेंट सेम है। और कुछ लिखे हैं क्या? इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 प्लस CuCl, ये लोगे तो क्या बनेगा? बेंजल्डिहाइड। और ये लोगे तो क्या बनेगा? पैराटोल्यूएल्डिहाइड। घुमा दिया ऐसा, वो उसको CHO नीचे भी लिख दोगे तो गलत नहीं है, वही चीज है ना? पैराटोल्यूएल्डिहाइड। कुछ बाई प्रोडक्ट निकलेगा क्या? कुछ लग रहा है बचा हुआ? दोनों में HCl ही आएगा ना, ऊपर वाले में क्यों? दोनों में तो जब CHO जाके जुड़ा है तो बेंजीन का H निकालेगा ना बाहर, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोल सकते हैं इसको अपन। तो बाहर जब निकालेगा तो क्या बाहर आएगा? HCl। Cl एक बचा ना अपने पास, तो H बाहर आया, HCl बना लेगा। हो गया? C कैटेगरी फॉर कीटोन्स ओनली, फॉर कीटोन्स ओनली। ये सारे मेथड्स फॉर एल्डिहाइड्स ओनली से। कितने मेथड हो गए टोटल? एक एसिड क्लोराइड का मेथड था, एक एस्टर और नाइट्राइल का मेथड था, रोजनमंड, स्टीफन। फिर जो थर्ड मेथड था उसमें और 4 मेथड देखे अंदर। थर्ड मेथड किसके साथ, किससे था? सिर्फ एरोमेटिक वाले के लिए था। थर्ड से सिर्फ एरोमेटिक ही बनाया हमने सारे। उसमें भी पहला मेथड था मिथिल कीटोन वाला, यानी कि इसमें सिर्फ टोल्यूइन ही लोगे। उसमें भी 2 मेथड थे, क्रोमिल क्लोराइड से इटार्ड रिएक्शन, क्रोमिक एनहाइड्राइड से बनेगा दोनों में बेंजल्डिहाइड, C6H5CHO, C6H5CHO। उसके बाद के जो मेथड थे वो दोनों में, एक हमने क्या लिया, साइड चेन क्लोरीनेशन कराया फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, और अभी वाले में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जैसा हुआ है, साइड चेन में नहीं हुआ, इसलिए ऊपर हमारा सब्स्टिट्यूशन हुआ है, नीचे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ। ठीक है, चलिए फॉर कीटोन ओनली का पहला मेथड लिखना, सी कैटेगरी डाल दिए ना, ए कैटेगरी दोनों के लिए था, बी कैटेगरी ओनली एल्डिहाइड था, थर्ड कैटेगरी ओनली कीटोन। पहला मेथड लिखेंगे इसमें 1 डाल के, फ्रॉम एसिड क्लोराइड्स, इनको भी एसिड क्लोराइड से बना रहे हैं, तो फिर एक साथ ही क्यों नहीं पढ़ लिए? रिएजेंट्स अलग होंगे ना। वहां अपन क्या ले रहे थे? पैलेडियम सपोर्टेड ओवर BaSO4, पार्शियली पॉइजन्ड बाय सल्फर इन बॉइलिंग xylene, ये सब उसके साथ ले रहे थे अपन, हाइड्रोजन के साथ। यहाँ मेथड अलग होगा, भले चालू हम एसिड क्लोराइड से कर रहे हैं, बट मेथड अलग होगा। ठीक है, तो क्या लिखे? फ्रॉम एसिड क्लोराइड्स, हाइफन डाल के लिखेंगे, कीटोन्स कैन बी इजिली प्रिपेयर्ड, ketones can be easily prepared by the action of suitable, by the action of suitable, by the action of a suitable dialkyl cadmium, dialkyl cadmium, कैडमियम का सिंबल पता है क्या? CD। डाई अल्किल बोल दिए मतलब 2 अल्किल ग्रुप लगे होंगे CD में। डाई अल्किल कैडमियम on an acid chloride, on an acid chloride, dialkyl cadmium on an acid chloride। ठीक है, रिएक्शन लिखते हैं, R-COCl, ये रहा हमारा एसिड क्लोराइड। ठीक है, और डाई अल्किल कैडमियम R2CD, एक को R डैश एक को R2 लिया कि समझ लेते दोनों अल्किल ग्रुप अलग अलग होंगे, सेम भी हो सकते हैं ना। सेम होंगे तो सिंपल कीटोन बनेगा, और अलग अलग होंगे तो मिक्स्ड कीटोन बनेंगे। कीटोन भी तो 2 टाइप के पढ़े अपन। ठीक है, ओके, गिव्स यू 2R-C डबल बॉन्ड OR प्लस कैडमियम क्लोराइड बाहर,
देखो एक बार रिएक्शन, एक अल्किल ग्रुप किसके पास पहले से था, दूसरा अल्किल ग्रुप उसको डाई अल्किल कैडमियम देगा, ठीक है। इस तरीके से हमें दोनों तरफ अल्किल ग्रुप चाहिए ना कीटोन बनाने के लिए, तो ये उसका मेथड हो जाएगा, ठीक है। और ये डाई अल्किल कैडमियम कैसे बनाएंगे उसके लिए भी एक लाइन लिखना, ये लिख लो पहले रिएक्शन। दोनों सही है, दोनों सही है, एसिड क्लोराइड या एसिल क्लोराइड, डिराइव फ्रॉम एसिड इसलिए एसिड क्लोराइड, और उसके पास एसिल ग्रुप है तो ये है एसिल ग्रुप, तो एसिल क्लोराइड, ठीक है। हाँ क्या लिखे, हो गया रिएक्शन। मैं ये बता रहा हूं कि ये कहां से आया डाई अल्किल कैडमियम, ये तो आपको समझ में आ गया कि इसके पास एक आर पहले से था, दूसरा आर उसको कैडमियम वाले से मिल गया, ठीक है। पर वो डाई अल्किल कैडमियम कहां से आया उसके लिए एक लाइन लिखना, द डाई अल्किल कैडमियम used in the above reaction, the dialkyl cadmium used in the above reaction, the dialkyl cadmium used in the above reaction can be prepared by the reaction of, can be prepared by the reaction of, can be prepared by the reaction of cadmium chloride with Grignard reagent, अल्किल ग्रुप तो उसी के पास है, कैडमियम क्लोराइड विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। अच्छा एक जैसे अपन ने ये अल्किल वाला लिया ना, आप एक बेंजीन वाला भी लेके कीटोन बनाओ ना, आर की जगह एक बेंजीन रिंग लगा दो, बाकी सीओसीएल तो रहेगा, वो भी ट्वाइस रहेगा ना, सामने 2 लगा देना, ये 2 हो जाएगा, ये आपका बेंजीन रिंग है, और यहां पे मैं बोल रहा हूं सीओसीएल, टीओ, बाकी सब सेम, ठीक है। मिथिल ले लो, डाई मिथिल कैडमियम, CH3 का ट्वाइस CD, तो वहां पे CH3 आ जाएगा ना एक, कंपाउंड का नाम बताना क्या बनेगा, ये कंपाउंड अपन ने बनाया है क्लास 11th में, इसको क्या बोलते हैं, ये बेंजीन के फिडलक्राफ्ट एसिलेशन से भी बन सकता है ये वाला प्रोडक्ट, एसिटोफिनॉल, वेरी गुड, क्या है ये, एसिटोफिनॉल, ये बेंजीन था, ये रहा CH3COCl, फिडलक्राफ्ट एसिलेशन की बात कर रहा हूं मैं, ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, ये 11th का रिएक्शन है, तो CH3CO ग्रुप यहां पे आ जाएगा और बनाएगा वही जो ऊपर बन रहा है, तो ये भी तो कीटोन का मेथड हो गया प्रिपरेशन, ओनली कीटोन, तो ये भी अपन को पढ़ना है इसी टॉपिक में, समझ रहे हैं क्या, ये मैं आज बता दिया हूँ, कल फिर से पूछूंगा कि एसिटोफिनॉन कैसे बनाओगे, आज बनाए ना एसिटोफिनॉन, तो ये आपका सिंपलेस्ट कीटोन है, इससे छोटा कीटोन नहीं बना सकते आप, एरोमेटिक वाला, कैसे बनाओगे, सुन रहे हैं क्या, इससे छोटा एरोमेटिक कीटोन नहीं बनेगा, जैसे प्रोपेनॉन इज द स्मॉलेस्ट एलिफैटिक कीटोन, है ना, उससे प्रोपेनॉन से छोटा तो नहीं बनेगा, कभी हमने मीथेनॉन और प्रोपेनॉन, मीथेनॉन इथेनॉल नहीं सुना आज तक, प्रोपेनॉन इज द स्मॉलेस्ट एलिफैटिक कीटोन, in the same way acetophenone is the smallest aromatic ketone, तो ये तो याद रखना ही चाहिए, मतलब अगर आपको ये नहीं पता तो आपको एरोमेटिक कीटोन एक भी नहीं पता, समझ गया क्या, मैं क्लियर, ठीक है। तो एसिटोफिनॉन, इसका नीचे नाम लिख लेना, एसिटोफिनॉन, एसिटोफिनॉन, एक ऐसा ही बनता है जिसमें दोनों बेंजीन रिंग लग गई है, ये रहा, इसका नाम क्या बोलोगे, एसिटो कहां से आ जाए, एसिटो तो इसके कारण आ रहा था ना, नहीं, ईथर कहां से, ईथर थोड़ी ना है ये, कीटोन है ये, अभी आपने फिनॉन को बोला ना, तो फिनॉन तो रहेगा ना भाई यहाँ पे भी, इतना पार्ट तो यहाँ पे भी है क्या, बेंजोफिनॉन, क्या नाम हो जाएगा इसका, बेंजोफिनॉन, ठीक है, ये भी कीटोन ही है, ठीक है।
चलो बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओनली कीटोन का एक ही मेथड हुआ है अभी, है ना? 2 मेथड और हैं, उसमें एक भी मैंने बता दिया है आज, क्रेडल क्राफ्ट वाला, तो एक ही बचा बस। तो नेक्स्ट क्लास में हम वो 1-2 मेथड लिख करके प्रॉपर्टीज भी स्टार्ट कर देंगे इसकी, है ना? रिवाइज करो, ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, एंड तक आते आते जब एक्सरसाइज करने बैठेंगे ना तो पहला दिन का भूल जाओगे सब, तो डेली रिवाइज करो सारे इक्वेशंस, ठीक है? और सैटरडे को अल्कोहल फिनॉल ईथर का टेस्ट है ना, बता चुका हूं बहुत पहले।